हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो शब्द आपको याद होने चाहिए। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो शब्द आपको याद होने चाहिए। अगर आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो शब्द आपको याद होने चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो शब्द आपको याद होने चाहिए। इसका मतलब है शब्दों का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको शब्द नहीं पता रहेंगे आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते, अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी लिख नहीं सकते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे ही शब्द लेके आया हूँ जिन्हें अगर आप याद कर लेते हैं, जिन्हें अगर सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। आप अंग्रेजी आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अभी पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ लिखा गया है इंग्लिश बोलना पढ़ना सीखो मात्र 10 मिनट में। 10 मिनट आप दीजिए, जितने भी शब्द हैं सारे शब्द आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा। इनका पढ़ने का तरीका बताऊंगा, मतलब प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा। इनका हिंदी अर्थ क्या होता है यह भी आपको बताऊंगा और सबसे इम्पोर्टेंट आपको इन्हें बोलना कैसे है सेंटेंस में यह भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यानी आपको इसी वीडियो में यह शब्द याद हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहला शब्द है बच्चों BEFORE। तो इसे पढ़ा जाता है बच्चों बिफोर। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? बिफोर। BEFORE बिफोर। मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर मतलब पहले। ठीक है, बिफोर। ठीक है बच्चों, बिफोर मतलब हो गया पहले। जैसे ही केम बिफोर, वह पहले आया। ही केम बिफोर, वह पहले आया। ठीक है, तो ऐसे आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। ही केम बिफोर, वह पहले आया। ही ईट बिफोर, उसने पहले खाया। ही ईट बिफोर, उसने पहले खाया। ठीक, तो बिफोर मतलब हो गया पहले। समझ आ गया, याद रखिए। अगला शब्द है बच्चों BEGIN। तो इसे पढ़ेंगे बिगिन। BEGIN, इसे पढ़ा जाता है बच्चों बिगिन। बिगिन मतलब क्या होता है? शुरू करना। क्या होता है? शुरू। बिगिन मतलब शुरू। ठीक है, जैसे द गेम इज बिगिन, यानी गेम शुरू हो गया। द गेम इज बिगिन, गेम शुरू हो गया। ठीक है, बिगिन का सेकेंड फॉर्म होता है बिगिन, यानी शुरू हो गया। द गेम इज बिगिन, गेम शुरू हो गया। ठीक है, तो बिगिन मतलब क्या होता है बच्चों? शुरू होना। कोई काम शुरू हो गया है तो बिगिन का यूज़ करके आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है BEHIND। इसे पढ़ा जाता है बच्चों बिहाइंड। BEHIND, इसे पढ़ते हैं बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। बिहाइंड का क्या अर्थ हो गया मेरे बच्चे? पीछे हो गया। ठीक है, जैसे हीज हाउस इज बिहाइंड माई हाउस, यानी उसका घर मेरे घर के पीछे है। हीज हाउस इज बिहाइंड माई हाउस, यानी उसका घर मेरे घर के पीछे है। समझ आया? तो पीछे का मतलब क्या हो गया? बिहाइंड। ही इज बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे है। ही इज बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे है। ठीक है, लेकिन बिहाइंड का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई चीज़ एक स्थान पर स्थिर होती है तभी हम बिहाइंड बोलते हैं। यानी घर जो है एक ही जगह रहता है ना, तो बिहाइंड बोला जाता है। और जो कोई व्यक्ति गति करता रहता है तो उसके लिए हम बिहाइंड नहीं बोलते हैं, तो दूसरा हो जाता है। ठीक है, तो बिहाइंड मतलब क्या हो गया? पीछे। अगला शब्द है BLIND। इसे पढ़ते हैं बच्चों ब्लाइंड। BLIND, इसे पढ़ा जाता है ब्लाइंड। ठीक है, ब्लाइंड देख लीजिए, सही उच्चारण देखिएगा। इसे पढ़ेंगे ब्लाइंड, मतलब होता है अंधा। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। जैसे ही इज अ ब्लाइंड मैन, वह एक अंधा आदमी है। ही इज़ अ ब्लाइंड मैन, वह एक अंधा आदमी है। ठीक है, तो ब्लाइंड मतलब क्या हो गया मेरे भाई? अंधा हो गया। ठीक है बच्चों, अभी तो आपको लग रहा होगा कि क्या करेंगे इन शब्दों का याद करके, क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। बच्चों फ़ायदा इन सब का तब आपको मिलेगा जब आप अंग्रेजी वगैरह पढ़ेंगे, स्टोरी वगैरह या ट्रांसलेशन करेंगे, तो इन शब्दों का प्रयोग वहाँ पे आपको करना होगा। ठीक है, तो इसलिए आप शब्दों को याद कीजिए। यह लिखा ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। अगला शब्द है BLAME, इसे पढ़ा जाता है ब्लेम। BLAME, इसे पढ़ते हैं बच्चों ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। क्या होता है? दोष
लगाना। जैसे हम किसी पर दोष लगाते हैं ना कि यह काम तुमने किया है, तो उसी को हम ब्लेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेम। ठीक है। जैसे ही ब्लेम्ड मी, उसने मुझ पर दोष लगा दिया। ही ब्लेम्ड मी, उसने मुझ पर दोष लगा दिया। यानी उसने कहा कि मैं ऐसा काम किया हूँ लेकिन मैंने नहीं किया, उसने मुझ पर दोष लगाया। तो दोष लगाना को क्या बोलेंगे बच्चों अंग्रेजी में? ब्लेम। ठीक है। ब्लेम मतलब होता है दोष लगाना। बच्चों आपको समझ आ रहा है ना सारे शब्द? अभी आपको रिवाइज भी कराऊंगा एक बार, ताकि आपको पूरी तरीके से यह शब्द क्लियर हो जाए, दोबारा आपको इसे याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। अभी आप लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आपको इसको एक बार रिवाइज करा दूंगा, फिर उसके बाद आपको वीडियो को समाप्त करूंगा। ठीक है। देखिए लिखा BORROW, इसे पढ़ा जाता है बोरो। BORROW से पढ़ते हैं बच्चों बोरो। बोरो मतलब होता है उधार लेना। क्या होता है? उधार लेना। जैसे हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसको बोरो बोला जाएगा। ठीक है। जैसे ही बोरोड दी मनी, उसने पैसा उधार लिया है। ही बोरोड दी मनी, उसने पैसा उधार लिया। ठीक है बच्चों। तो बोरो मतलब क्या होता है? उधार लेना। पैसा उधार लेना, उसको ही बोरो बोला जाता है। लेकिन अगर आप उधार देते हैं तब क्या होगा? तो वहाँ पे दूसरा होता है। उधार देना को हम बोलते हैं लेंड। क्या बोला जाता है? लेंड मतलब होता है उधार देना, और बोरो मतलब होता है उधार लेना। ठीक। आगे BREAK, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों ब्रेक। BREAK, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने कुर्सी तोड़ दी तो हम ब्रेक का यूज़ करके बोलेंगे। ठीक है। जैसे ही ब्रोक दी चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दिया। ब्रेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ब्रोक। ठीक है। ही ब्रोक दी चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दिया। ही ब्रोक दी चेयर। ही ब्रोक दी फोन, उसने फ़ोन तोड़ दिया। ठीक है। तो तोड़ना का क्या होगा बच्चों? ब्रेक हो जाएगा। समझ आया ना? ब्रेक। और एक तोड़ना और होता है बच्चों, प्लक। PLUCK, प्लक का मतलब भी तोड़ना होता है। देखिए अगर हम ऐसी कोई चीज़ तोड़ते हैं जिसके टूटने पर आवाज़ आती है तो उसे हम बोलेंगे ब्रेक। यानी कुर्सी तोड़ेंगे, मोबाइल तोड़ेंगे, या कुछ भी तोड़ेंगे जहाँ पे आवाज़ आती है तो हम उसे ब्रेक बोलेंगे। ठीक। और प्लक का मतलब भी तोड़ना होता है, लेकिन हम जैसे फूल वगैरह तोड़ते हैं ना, फूल तोड़ते हैं और कुछ ऐसा तोड़ते हैं जहाँ पे आवाज़ ना आए तो हम प्लक बोलेंगे। ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों? देख रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो देखते रहिए, आप पूरा वीडियो देखते रहिए बच्चों। जो भी आप मेहनत करेंगे ना वह आपका बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जितनी भी आप मेहनत करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, उसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए आप मेहनत करना मत छोड़िए। कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेहनत करते रहिए। ठीक है। देखिए प्लक मतलब हो गया तोड़ना, और ब्रेक मतलब भी तोड़ना हो गया। समझ गए? अगला शब्द है BETTER, इसे पढ़ा जाता है बच्चों बेटर। BETTER इसे पढ़ते हैं बेटर, मतलब होता है बच्चों अच्छा। क्या होता है? अच्छा। देखिए गुड मतलब होता है अच्छा, लेकिन अगर गुड से भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है तो हम उसे बोलते हैं बेटर। बेटर मतलब उससे अच्छा। जैसे हीज शर्ट बेटर देन मी, उसका शर्ट मेरे से अच्छा है। हिज शर्ट बेटर देन मी। ठीक है। उसका शर्ट मेरे शर्ट से अच्छा है। हिज शर्ट बेटर देन मी, उसका शर्ट मेरे शर्ट से अच्छा है। ठीक। तो बेटर मतलब हो गया अच्छा। मतलब इसका प्रयोग सीधे समझ लीजिए कि तुलना करने के लिए होता है, कि मतलब उसका शर्ट मेरे से अच्छा है, उसका साइकिल मेरे साइकिल से अच्छा है, उसका गाड़ी मेरे गाड़ी से अच्छा है। कुछ भी चीज़ों से तुलना करने के लिए बेटर बोलेंगे। आगे लिखा है BELOW, इसे पढ़ा जाएगा बिलो। BELOW पे इसे पढ़ेंगे बिलो, मतलब होता है नीचे। बिलो मतलब नीचे होता है। ठीक है। बिलो। जैसे ही इज़ बिलो द ट्री, वह पेड़ के नीचे है। वी इज़ बिलो द ट्री, बिलो मतलब नीचे। अगला शब्द है BEACH, इसे पढ़ा जाता है बीच। बीच जानते हैं बच्चों? जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने के लिए, बीच में जाते हैं। तो बीच मतलब होता है सागर तट। जैसे गोवा वाले बीच में जाते हैं ना घूमने के लिए, टहलने के लिए।
और सब वगैरह वगैरह होते हैं जो आपको यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, ठीक है। वह आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि बीच का मतलब क्या होता है और कहाँ पर जाते हैं लोग। तो ठीक है, तो बीच मतलब क्या हो गया, सागर तट। ध्यान से देखिए, सागर तट, यहाँ सागर तट हो गया, ठीक है। जैसे ही इज़ गोइंग टू बीच, ही इज़ गोइंग टू बीच, यानी वह सागर तट पर जा रहा है, मतलब घूमने के लिए जा रहा है, ठीक। तो बीच मतलब क्या हो गया, सागर तट। बीच तो आप सुने होंगे लेकिन इसका मीनिंग आप नहीं जानते होंगे। तो बीच मतलब क्या होता है, सागर तट, ठीक है। आगे लिखा BADLY, इसे पढ़ेंगे बैडली। BADLY इसे पढ़ा जाएगा बैडली। मतलब क्या होता है, बैड मतलब होता है बुरा, बैड मतलब बुरा होता है, अब बैडली मतलब बुरी तरह। क्या हो गया मेरे भाई, बैडली मतलब हो गया बुरी तरह। जैसे ही बीट मी बैडली, उसने मुझे बुरी तरह पीटा। ही बीट मी, ही बीट्स मी बोलेंगे क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट एक वचन है ना, तो ही बीट्स मी बैडली, उसने मुझे बुरी तरह पीटा, ठीक है बच्चों, समझ आया ना। तो बीट मतलब हो गया पीटना, अब बैडली मतलब बुरी तरह। अगला शब्द है BETWEEN, इसे पढ़ेंगे बच्चों विटविन। क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, विटविन। विटविन का मतलब होता है मेरे भाई बीच में। क्या होता है, बीच में, ठीक है। देखिए, अगर आप दो लोगों के बीच में बोलना चाहते हैं तो आप बिटवीन का यूज करेंगे, और अगर आप बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में बोलना चाहते हैं तो एमंग हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, अगर आपने देखा होगा तो पता होगा, उसमें भी हमने बिटवीन की चर्चा की थी, अगर आपने देखा होगा तो पता होगा। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में। जैसे दो लोगों के बीच में बात करना है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे डिवाइड दिस सेब बिटवीन यू, यानी यह सेब तुम दोनों आपस में बांट लो, मतलब दो लोगों की बात हो रही है तो बिटवीन, ठीक है, समझ आया बिटवीन। अगर बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में आपको बोलना है तो आप एमंग का यूज़ करेंगे। किसका, एमंग, ठीक है, पिछली वीडियो में सिखाए हैं। आगे लिखा BIND, इसे पढ़ेंगे बाइंड। BIND इसे पढ़ा जाता है बच्चों बाइंड। बाइंड का मतलब क्या होता है, बांधना। बाइंड मतलब बांधना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं बाइंड दीज वुड्स, इन लकड़ियों को बांध दो। बाइंड दीज वुड्स, इन लकड़ियों को बांध दो, ठीक है। तो बाइंड मतलब कोई भी चीज़ अगर आप बांधने के लिए कहना चाहते तो बाइंड का प्रयोग करेंगे। बाइंड मतलब बांधना, समझ आ गया। आगे अगला शब्द है BRIGHT, इसे पढ़ते हैं ब्राइट। BRIGHT, ब्राइट मतलब क्या होता है, चमकीला। ब्राइट मतलब चमकीला होता है। जैसे दिस शर्ट इज़ ब्राइट, यह शर्ट थोड़ा चमकीला है। दिस शर्ट इज़ ब्राइट, यह शर्ट चमकीला है। दिस बल्ब इज़ ब्राइट, यह बल्ब चमकीला है, ठीक। तो ब्राइट मतलब क्या हो गया मेरे भाई, चमकीला। अगला शब्द है BUILD, इसे पढ़ेंगे बिल्ड। BUILD, इसे पढ़ा जाएगा बिल्ड। मतलब क्या होता है बच्चों, बनाना। बिल्ड मतलब बनाना होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ बिल्डिंग आ हाउस, वह एक घर बना रहा है। ही इज़ बिल्डिंग आ हाउस, वह एक घर बना रहा है, ठीक है। तो बिल्ड मतलब क्या हो गया बच्चों, बनाना हो गया, समझ आया। घर वगैरह का निर्माण होता है तो उसे हम बिल्ड बोलते हैं, और जो घर बन के तैयार होता है उसको क्या बोला जाता है, बिल्डिंग बोला जाता है ना। तो बिल्ड मतलब होता है बनाना, और जो बन के तैयार है उसको बोलते हैं बिल्डिंग, ठीक। देखिए, अब एक बार हम रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी और शब्द बचे हुए हैं, पूरा लास्ट तक देखिए, जितने भी शब्द हैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा, ठीक। देखिए, BEFORE, बिफोर मतलब पहले। BEGIN, बिगिन मतलब शुरू करना। BEHIND, बिहाइंड मतलब पीछे। BLIND, ब्लाइंड मतलब अंधा। BLAME, ब्लेम मतलब दोष लगाना। BORROW, बोरो मतलब उधार देना। क्या होता है, उधार देना, ठीक है। आगे लिखा है BREAK, ब्रेक मतलब तोड़ना। BETTER, इसे पढ़ेंगे बेटर मतलब सबसे, यानी उससे अच्छा, पहले वाले से अच्छा। BELOW, बिलो मतलब नीचे। BEACH, बीच मतलब सागर तट। BADLY, बैडली मतलब बुरी तरह।
BETWEEN बिट्वीन मतलब बीच में, BIND बाइंड मतलब बांधना, BRIGST ब्राइट मतलब चमकीला, BUILD बिल्ड मतलब बनाना। बच्चों बोरो का मतलब ध्यान रखिएगा, बोरो मतलब उधार लेना होता है। मतलब अगर आप खुद उधार ले रहे हैं तो बोरो हो गया, अगर आप दूसरों को दे रहे हैं तो लेंड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, बोरो है, मतलब उधार लेना होगा, यानी खुद लेंगे तो बोरो। समझ आया? आगे बढ़ते हैं बच्चों, सारे शब्द समझ आ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करके हमें ज़रूर बताइए। आगे लिखा BATTLE, इसे पढ़ा जाता है बच्चों बैटल। BATTLE इसे पढ़ते हैं बैटल। बैटल मतलब होता है बच्चों युद्ध। क्या होता है? युद्ध होता है, ठीक है। जैसे ही इज फाइटिंग इन द बैटल फील्ड, वह युद्ध मैदान में लड़ाई कर रहा है। ही इज फाइटिंग इन द बैटल फील्ड, यानी वह युद्ध के मैदान में लड़ाई कर रहा है, ठीक है। तो बैटल मतलब हो गया लड़ाई करना, सॉरी युद्ध हो गया, ठीक है। आगे लिखा है BENEFIT, इसे पढ़ेंगे बच्चों बेनिफिट। क्या पढ़ेंगे? बेनिफिट। बेनिफिट मतलब क्या होता है? लाभ होता है। बेनिफिट मतलब लाभ है, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ बेनिफिट, क्या लाभ है। व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ दिस, इस पर क्या लाभ है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस, इस पर क्या लाभ है, ठीक। आगे लिखा BECAUSE, इसे पढ़ा जाता है बिकॉज। BECAUSE से पढ़ते हैं बच्चों बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज मतलब क्योंकि, ठीक है। जैसे आपसे किसी ने पूछा तुम क्यों नहीं आए, तो आप बोलते हैं ना क्योंकि मैं घर नहीं था इसलिए मैं नहीं आया। बिकॉज आई डिड नॉट ऑन दी होम, यानी मैं घर पे नहीं था, ठीक। तो बिकॉज मतलब हो गया क्योंकि। आगे लिखा है BEHAVE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों बिहेव। BEHAV इसे पढ़ेंगे बिहेव, मतलब होता है व्यवहार करना। क्या होता है? व्यवहार करना, ठीक है। जैसे ही बिहेव मी बैडली, उसने मेरे से बुरी तरह व्यवहार किया। ही बिहेव मी बैडली, उसने मुझे बुरी तरह व्यवहार किया, ठीक है। तो बिहेव मतलब होता है व्यवहार करना। आगे लिखा BLANKET, इसे पढ़ा जाएगा ब्लैंकेट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ब्लैंकेट, ठीक है। ब्लैंकेट मतलब क्या होता है? चादर। ब्लैंकेट मतलब चादर हो गया, ठीक है। जैसे आई हैव अ बिग ब्लैंकेट, मेरे पास एक बड़ा चादर है। आई हैव अ बिग ब्लैंकेट, मेरे पास एक बड़ा चादर है, ठीक है। तो ब्लैंकेट मतलब हो गया चादर। आगे लिखा BOTHER, इसे पढ़ेंगे बॉदर। देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, यह ब्रदर नहीं लिखा है, बॉदर लिखा है। क्या लिखा है? बॉदर। यानी अगर यहीं B के बगल में R लिख दिया होता तो यह हो जाता ब्रदर, लेकिन यह ब्रदर नहीं लिखा है, इसका दूसरा मीनिंग होता है। बॉदर मतलब होता है परेशान करना। क्या होता है मेरे भाई? परेशान करना, ठीक है। कोई किसी को परेशान कर रहा है तो बॉदर बोला जाता है, ठीक है। जैसे ही बॉदर्ड मी, उसने मुझे परेशान किया। ही बॉदर्ड मी, उसने मुझे परेशान किया, ठीक है। तो बॉदर मतलब परेशान करना, और यहीं बगल में अगर R लिखा हो तो ब्रदर मतलब होता है भाई, लेकिन उसका स्पेलिंग यहाँ R होना चाहिए। आगे लिखा है BOTTOM, इसे पढ़ेंगे बॉटम। BOTTOM, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों बॉटम। बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे। बॉटम मतलब नीचे बोल सकते हैं या तली बोल सकते हैं। बॉटम मतलब तली होता है, ठीक है। जैसे ही इज सिटिंग ऑन दी बॉटम, वह तली में बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है। बॉटम मतलब नीचे। आगे लिखा है BRILLIENT, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों ब्रिलियंट। क्या पढ़ेंगे? ब्रिलियंट, ठीक है। अब ब्रिलियंट मतलब क्या होता है? ब्रिलियंट मतलब होता है बच्चों बहुत बुद्धिमान। ब्रिलियंट मतलब बुद्धिमान होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ वेरी ब्रिलियंट, वह बहुत बुद्धिमान है। ही इज़ वेरी ब्रिलियंट, वह बहुत बुद्धिमान है, ठीक। ब्रिलियंट। आगे लिखा, स्पेलिंग ध्यान रखिए, BRILLIENT, ब्रिलियंट, ठीक। आगे लिखा BROWN, इसे पढ़ेंगे ब्राउन। BROWN, ब्राउन मतलब क्या होता है? भूरा। ब्राउन मतलब भूरा होता है। जैसे हिज शर्ट इज़ ब्राउन, उसका शर्ट भूरा है।
हिज शर्ट इज ब्राउन, उसका शर्ट भूरा है। ठीक मेरे भाई, तो ब्राउन मतलब क्या हो गया, भूरा। अगला शब्द है BREAD, इसे पढ़ेंगे ब्रेड। BREAD, ब्रेड मतलब क्या होता है, ब्रेड मतलब रोटी होता है, ब्रेड। ठीक है, जैसे आई ईट 2 ब्रेड्स, मैंने 2 रोटियां खाई। आई ईट 2 ब्रेड्स, मैंने 2 रोटियां खाई। आगे लिखा है BRANCH, इसे पढ़ेंगे ब्रांच। BRANCH, ब्रांच मतलब क्या होता है, शाखा। ब्रांच मतलब शाखा होता है। ठीक है, पेड़ की शाखा होती है उसको भी ब्रांच बोला जाता है। और जैसे कोई बैंक है उसकी भी शाखा होती है ना, अलग अलग जगह बैंक खुले होते हैं ना, तो उसको भी हम ब्रांच बोलते हैं। ठीक, तो ब्रांच मतलब शाखा। ये जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी भी शाखाएं होती हैं, तो उसको भी ब्रांच बोला जाता है। ठीक, तो ब्रांच मतलब शाखा। आगे लिखा BROAD, इसे पढ़ेंगे ब्रॉड। BROAD, ब्रॉड मतलब क्या होता है, ब्रॉड मतलब चौड़ा। ब्रॉड मतलब चौड़ा। जैसे दिस रोड इज़ ब्रॉड, यह रोड बहुत चौड़ा है। दिस रोड इज़ ब्रॉड, यह रोड बहुत चौड़ा है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, बैटल मतलब युद्ध होता है। BENEFIT, बेनिफिट मतलब फायदा या लाभ बोल सकते हैं। BECAUSE, बिकॉज मतलब क्योंकि। BEHAVE, बिहेव मतलब व्यवहार करना। BLANKET, ब्लैंकेट मतलब चादर। BOTHER, बॉदर मतलब परेशान करना। BOTTOM, बॉटम मतलब नीचे या तली बोल सकते हैं। BRILLIANT, ब्रिलियंट मतलब बुद्धिमान। BROWN, ब्राउन मतलब भूरा। BREAD, ब्रेड मतलब रोटी। BRANCH, ब्रांच मतलब शाखा। BROAD, ब्रॉड मतलब चौड़ा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाया वह आपको इसी वीडियो में समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरीके के ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है, जिससे आप अपनी अंग्रेजी की मीनिंग्स को इम्प्रूव कर पाएंगे, यानी बहुत सारे मीनिंग आप सीख पाएंगे। सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।